देखो मानो चिड़े, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो लाडो चिड़िया अकेली हो जाएगी। और वैसे भी तुम हर रोज तो काम पर चले जाते हो, परंतु इस तरह लाडो चिड़िया घर में अकेली रह जाती है। वो तो स्कूल भी नहीं जाती। तुम दूसरी पत्नी ले आओगे तो वो तुम्हारी लाडो का ख्याल रखेगी। मैं क्या करूं? रानू चिड़िया के मरने के बाद मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे किसी भी चिड़िया पर विश्वास नहीं है। बंटी की दूसरी पत्नी काफी दुष्ट है। वो बेचारे जोजो से बहुत काम करवाती है। यही देखकर मैं कहता हूँ कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं सोच रहा हूँ कि रानो ने जो लाडो के लिए सोने का हार रखा था, अब उसे बेचकर मैं लाडो को स्कूल दाखिल करवा दूं। यूं ये समस्या भी हल हो जाएगी और वो घर पर अकेली नहीं रहेगी। ना ना ना, ऐसी गलती हरगिज मत करना। वो तो लाडो का दहेज है। अगर तुमने वो बेच दिया तो कल लाडो अपने दहेज में क्या लेकर जाएगी? कालू कौवे की बात सुनकर मानो चिड़ा सोच में पड़ जाता है। अब तो उसे भी यही लगता है कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो पुराने जंगल की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री में सोनी चिड़िया भी रहती थी। सोनी चिड़िया की एक बेटी मीनू चिड़िया भी थी, जो उस फैक्ट्री के अंदर ही रहती थी। उसके पास रहने को कोई घर नहीं था। अगर मैं उस गरीब सोनी चिड़िया से शादी कर लूं, तो उसे रहने के लिए घर मिल जाएगा और लाडो को उसकी मम्मा का प्रेम भी मिल जाएगा और फिर वो अकेली भी नहीं होगी। यही सोचकर मानो चिड़ा एक दिन फैक्ट्री जाता है। सोनी चिड़िया वहाँ काम कर रही थी। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी जी बोले। वो आप रोज ही इस फैक्ट्री में काम करती हैं और अपनी मीनू का पेट पालती हैं, परंतु मेरी पत्नी कुछ समय पहले ही मर गई थी। अगर आप मेरी लाडो की मम्मा बन जाएं, तो आपको इस फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप प्लीज मुझसे शादी कर ले। मानो चिड़े की बात सुनकर वो तुरंत ही सोच में पड़ जाती है। अगर मैं इस चिड़े से शादी कर लूं, तो मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, क्योंकि इस जंगल में इतने ज्यादा पक्षी हैं कि मुझे जगह ही नहीं मिलती। जी ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यूं मानो चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। वो कालू कौवे को बताता है। कालू कौवा भी हैरान हो जाता है और फिर इस तरह सोनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ उस घर में आ जाती है। लाडो देखो, ये तुम्हारी नई मम्मा है और ये तुम्हारी छोटी बहन मीनू है। आज से तुम कभी भी बोर नहीं होगी। ठीक है पापा। सोनी चिड़िया, ये मेरी बेटी है। आज से ये तुम्हारी भी बेटी है। प्लीज इससे भी प्रेम करना, जैसे तुम अपनी सगी बेटी से करती हो। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है भला? आज से तो मेरी दो बेटियां हैं। यूं वो लाडो को अपने गले लगाती है, परंतु उसके बाद मानो चिड़ा सोनी चिड़िया को वो सोने का हार दे देता है। अरे क्या ये मेरे लिए तोहफा लाए हैं आप? ये तो बहुत सुंदर है। नहीं सोनी, तुम गलत समझ रही हो। ये तो लाडो का दहेज है, तुम इसका ध्यान रखना। जी जी ठीक है। सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। मीनू चिड़िया का भी मुंह बन जाता है। परंतु एक दिन अचानक ही दूसरे जंगल से एक पक्षी सोनी चिड़िया के पास आता है। सोनी बहन, आपके लिए फैक्ट्री के मालिक ने संदेश भेजा है कि आपके पति की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर दूर बैठी लाडो चिड़िया रोने लग जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि अब उसकी सौतेली माँ इस पर काफी जुल्म करेगी। वो तो पहले ही मौके की तलाश में होती थी और वही हुआ जिसका डर था। कुछ रोज बाद ही एक दिन, देखो लाडो, भोजन खत्म हो गया है, तुरंत जाओ और भोजन ले आओ। परंतु मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मीनू को भी साथ दीजिए, मैं तभी जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं भला? मुझे तो जग्गू के साथ नदी पर जाना है और वहाँ शिकार सीखना है। मैं नहीं जाऊंगी। देखो लाडो, आज से तुम ही भोजन लेने जाओगी, वरना तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। लाडो चिड़िया सोनी चिड़िया की बात सुनकर काफी सहम जाती है। इस कारण वो तुरंत ही भोजन लेने चली जाती है। मम्मा, मुझे भी इस तरह का हार चाहिए। लाडो तो अपने ससुराल चली जाएगी और ये हार ले जाएगी, परंतु मेरे पास तो कोई हार भी नहीं है। मुझसे कौन शादी करेगा? कैसी बात कर रही हो मीनू? ये हार लाडो का तब था जब मानव जीवित था, परंतु अब ये हार तुम्हारा है। मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी तो तुम इस हार को लेकर ही अपने ससुराल जाओगी। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। परंतु लाडो चिड़िया की शादी नहीं होगी क्या? हाँ मीनू, मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। वो इससे घर में रहेगी और मुझे भोजन ला कर देगी। इतने में लाडो भी आ जाती है। लाडो, इतना कम भोजन? क्या तुम अपने लिए भोजन नहीं लाई? मम्मा,
कालू अंकल ने सारा भोजन ले लिया था, जिस कारण मेरे हिस्से में बस इतना ही भोजन आया है। ठीक है, फिर आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। यूँ सोनी चिड़िया लाडो को कोई भोजन नहीं देती और वो भूखी सो जाती है। अब ये रोज का मामूल था। मीनू चिड़िया कोई काम नहीं करती थी और ऐसे ही जग्गू के साथ नदी के पार बैठकर वक्त बिताती थी। परंतु एक रोज अचानक ही सोनी चिड़िया एक दरख्त से टकराती है। उसका एक पंख टूट जाता है। वो अब घर पर ही रहती है। देखो मीनू, मेरी बेटी, अब तुम्हें ही मेरी सेवा करनी है। तुम ही मेरी बेटी हो। नहीं मम्मा, मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझसे ये काम नहीं होगा। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपकी सेवा करूँगी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। यूँ लाडो चिड़िया सोनी चिड़िया की सेवा करती है। सोनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। एक रोज सोनी चिड़िया मीनू को अपने पास बुलाती है। देखो मीनू, तुम बहुत बुरी हो। लाडो मेरा कितना ख्याल रखती है। मम्मा, आप लाडो को ही अपनी बेटी बना लो। यूँ वे नाराज होकर जग्गू के पास नदी की ओर चली जाती है। क्या हुआ मीनू, कोई परेशानी है? हाँ जग्गू, मम्मा कहती है कि मैं उनकी सेवा करूँ, परंतु ये काम मुझसे नहीं होता। तो तुम ऐसा करो कि आज घर ही न जाना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मा ने मेरा दहेज इकट्ठा किया है। वो सोने का हार बहुत सुंदर है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मम्मा लाडो को वो हार दे देंगी। जग्गू जैसे ही उसकी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। अरे मीनू, तुम ऐसा करो कि वो सोने का हार भी अपने साथ ले आओ, फिर तुम वापस घर भी न जाना और हम दोनों यूँ एक गुफा में रह लेंगे। मैं भोजन भी ले आया करूँगा। मीनू को जग्गू का उपाय बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वापस जाती है। जब सोनी चिड़िया सो रही होती है, वो तुरंत ही वो सोने का हार चुरा लेती है। वो उस घर से निकल जाती है और वो उस गुफा में चली जाती है, जिधर जग्गू उसका इंतजार कर रहा था। ये लो जग्गू। वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मीनू। फिर वे दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। परंतु रात होते ही मीनू चिड़िया सो जाती है। जग्गू उसके सोने का इंतजार कर रहा था। ये बुद्धू चिड़िया तो सो गई है। अब मुझे ये हार लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। जग्गू तुरंत ही वो हार लेता है और उस गुफा से भाग जाता है। अगली सुबह मीनू चिड़िया की आंख खुलती है, परंतु वो जैसे ही देखती है तो उस गुफा में ना तो जग्गू होता है और ना ही वो हार। लगता है जग्गू ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है और वो हार चुरा कर भाग गया है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो वापस अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मम्मा। यूँ मीनू चिड़िया बहुत रोती है, परंतु वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर सोनी चिड़िया अपनी मीनू को याद करके बहुत रोती है। मेरी ही गलती है। मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिस कारण वो इतनी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। मम्मा, कुछ नहीं होता, वो जरूर वापस आ जाएगी। नहीं लाडो, वो आज से मेरे लिए मर गई है, क्योंकि वो सिर्फ घर से नहीं गई, परंतु उसने वो हार भी चुरा लिया है। मुझे माफ कर दो, मैंने वो हार मीनू को दे दिया था। वो हार तो तुम्हारा था। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं मम्मा, ऐसी बात ना करें। आप बस तुरंत ही ठीक हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूँ लाडो चिड़िया सोनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है, जिस कारण सोनी चिड़िया का पंख ठीक हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाडो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, परंतु तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, परंतु तुमने बेटी बनकर मेरा साथ दिया। परंतु मेरी अपनी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। यूँ सोनी चिड़िया को अपनी गलती पर शर्मिंदगी होती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।